हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में 2024 में आप किसी भी कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जिस किसी भी कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं आपके आंसर की के बारे में। कई लोगों का डाउट्स है कि आंसर की हम कैसे चेक करेंगे। तो मैं भी जो वीडियो बनाने वाला हूँ इसको आप ढंग से देखिएगा और आप जामिया के किसी भी कोर्स में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं आप उसके आंसर की भी चेक कर पाएंगे। पहले आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है JMICUE। इसके बाद आपको जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। आने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद एक लिंक दिख रहा होगा आप सभी को। ये वही लिंक है जिस लिंक के थ्रू आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, उसी लिंक पे आपको जाना होगा। मतलब इससे पहले आपने जामिया का एंट्रेंस का एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किया था ना जिस लिंक से, उसी लिंक पे दोबारा से जाना है और इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सीधा साइन इन का जो पैनल दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करके सबमिट कर देना है। पासवर्ड तो आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो फॉरगेट पासवर्ड करके फिर से पासवर्ड रीगेन करिएगा, ईमेल आईडी टाइप करिएगा, पासवर्ड और देन फिर पासवर्ड लगा करके आप सबमिट कर देंगे। मैं अभी यहाँ पे ईमेल आईडी यूज़ करके पासवर्ड यूज़ करके सबमिट बार पे क्लिक करता हूँ एंड देन फिर आगे का सीन बताते हैं कैसे आपको आंसर की दिखेगा। जैसे ही आप सबमिट बार पे क्लिक करेंगे, देखिए माई एप्लीकेशन फॉर्म, प्रीव्यू फॉर्म, चैलेंज आंसर की, ये सारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको आंसर की चेक करने के लिए चैलेंज आंसर की वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके हर एक कोर्स का आंसर की दिख जाएगा। इस पर क्लिक किया। भी यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दूँ कि होगा ये आंसर की कब और कैसे दिखेगा। आप अगर किसी भी कोर्स में जामिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, पहली बात यह है कि जिस डेट में आपका एंट्रेंस हुआ है उस डेट के 2 दिन के जस्ट बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अब जैसे बात करें तो आप देखिए आपके BA पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था वो 4 मई को था और इन्होंने 6 मई के नाइट को ही इन्होंने अगले दूसरे ही दिन जो है आंसर की रिलीज़ कर दी। इस तरीके से आप BBA का भी आंसर की देख सकेंगे क्योंकि 4 तारीख को ही पेपर हुआ था। तो मैं बस ये इतना ही बताना चाह रहा हूँ आप सभी को कि इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जिस किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, जामिया ने सारे कोर्स का आंसर की रिलीज़ करा है। कैसे, जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उस सेक्शन पे वहीं पे ही है। तो कई लोग गलती ये किए हैं कि ध्यान दिए ही नहीं है, उनका आंसर क्या आया और हट भी गया। तो अगर आपसे ध्यान नहीं दे रहा है तो आपसे ध्यान दीजिए कि आपका किसी भी कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उस जिस डेट में आपका एंट्रेंस है उस डेट के 2 दिन बाद या विदिन 2 डेज़ के अंदर में आप आंसर की देखिएगा और फिर मैक्सिमम 2 दिन रहेगा आंसर की, उसके बाद हटा लिया जाता है। इसीलिए कई लोगों के पास आंसर की आया था और फिर हट गया था क्योंकि जामिया हटा देता है। और आपको ध्यान ये देना है कि आपके जो आंसर की है वो आता है और मैक्सिमम 2 दिन के लिए रहता है, उसके बाद वहाँ से हटा लिया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट्स जामिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप आंसर की आप ही सिर्फ देख पाएंगे। जैसे अगर मैं चाहूँ कि आपका आंसर की देख लूँ, मैं नहीं देख पाऊँगा। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट जिस कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उसी स्टूडेंट के पास उस कोर्स का आंसर की मिलता है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई जामिया के सारे कोर्स का आंसर की एक स्टूडेंट को पता चल जाए, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे आंसर की कैसे चेक करेंगे। मैंने जो प्रोसेस अपना सेम आप भी अपनाएंगे, उसका गो वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले बुकलेट सेलेक्ट करेगा। जैसे सेट ए सेलेक्ट किया, अब इसके बाद देखिए सेट ए पे ये आंसर की है, सेट ए का है ना ये। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। जैसे अपने मोबाइल में ना पूरा देख पाएंगे इसको सही से। इस तरीके से आप सेट बी भी देख पाएंगे। सेट देखिए सेट बी शो कर रहा है कि नहीं। तो आप अलग अलग कोर्स के जितने भी हैं आप आंसर के यहाँ पे चेक कर पाएंगे। आपको समझ में आ गया पहला कि आंसर की कब आता है, आंसर की कितने दिनों के लिए रहता है, आंसर की अगर आपको लगता है कि आंसर की गलत है तो यहाँ पे कंप्लेन भी कर सकते हैं, मतलब क्लेम भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने आंसर सही करा था बट आंसर की गलत है तो क्लेम भी कर सकते हैं। उसका मार्क्स मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ऐसा कोई आज तक पता नहीं चल पाया कि जामिया ने उन स्टूडेंट को मार्क्स दिया है कि नहीं दिया है। तो आप आंसर की चाहे तो क्लेम भी कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा कम से कम 500 रुपीज़। मिनिमम 1 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करें पर आपको कम से कम 500 चार्ज पे करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास ऐसा कुछ हो पाएगा। तो ये चीज़ें समझ में आ गया आपको कि भाई आंसर की जो है वो कब आता है, कितने दिन के लिए रहता है और आप क्लेम भी कर सकते हैं। तो आपसे अपना ये ध्यान दीजिएगा कि आप जिस भी कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके आंसर की विदिन 2 डेज़ के अंदर आपके आंसर की आ जाएंगे एंड इसके बाद फिर आप चेक कर पाएंगे। ये है जामिया के आंसर की असेस करने का प्रोसेस। आप सेम एज इट इज़ ट्राई कीजिए और चेक करिए, आपको भी जामिया के आंसर की पता चल पाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स आएंगे आपको लेकर वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आंसर की एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है और एक फ़िक्स टाइम पे आता है, फिर आंसर की हटा लिया जाता है। तो ये 2-3 बातों का ध्यान कीजिएगा। बाकी बस अपडेटेड रहिए। थैंक यू। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए होगा कमेंट कीजिए।